चलो इधर देखना। इस तरह का सवाल हम लोग सोल्व किए थे, जिसमें 2/x + 3/y = 5 था। ठीक है, तो उसके बाद 4/x - 5/y = समथिंग दिया हुआ था, मान लो कि देते हैं 8। x और y का वैल्यू निकालना था। क्या करते थे, सबसे पहले सपोज करते थे लेट 1/x = a, 1/y = b। ठीक है, अब जो है इसी का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। जो भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, अब उसका इक्वेशन जो इसी टाइप का फ्रेम होगा। समझ में आ रहा है? और आज से जो शुरू होगा वो है टाइम एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट शुरू होगा। टाइम एंड डिस्टेंस, ये देखिएगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो शुरू से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपको डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया, सपोज कीजिए अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो स्पीड पर क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनना चालू होगा, स्पीड निकालने के लिए बोलेगा। समझ आ रहा है ना? तो जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस मेरा 20 किलोमीटर है और टाइम जो है मेरा जो है 2 आवर्स लग रहा है, टाइम मेरा 2 आवर्स, तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बराबर तुम लिखेगा ना d/t। तो डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 20 और टाइम कितना है 2, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। यही इसी में कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग रहेगा, या फिर टाइम मिसिंग रहेगा, या फिर स्पीड मिसिंग रहेगा। ठीक है, और उसी को सपोज करके बनाना रहेगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, वहां से कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन टाइप 1, इसका टाइप 1 लिखिएगा। पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर apart from each other. Point A and B are 90 kilometer apart from each other on a highway. Point A and B are 90 kilometer apart from each other on a highway. हो गया इतना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। A car starts from A and another from B at the same time, and another from B at the same time। हो गया यहां तक? if फुल स्टॉप के बाद if they go in same direction, if they go in the same direction, they meet in 9 hours। if they go in the same direction, they meet in 9 hours, and if they go in opposite direction, and if they go in opposite direction, they meet in 9/7 hours। they meet in 9/7 hours। हो गया है? if they go in same direction, they meet in 9 hours, and if they go in opposite direction, they meet in 9/7 hours। ठीक है, find their speeds। क्वेश्चन हो गया? इधर देखना, पहले समझते हैं। इधर देखिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, यहीं से शुरुआत होगा, धीरे धीरे हम लोग इसका लेवल ऊपर लेकर जाएंगे। देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, बोल रहा है कि कोई एक हाईवे है, इस हाईवे पर 2 पॉइंट हैं ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू
90 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? यहां पर भी एक कार है, यहां पर भी एक कार है, ठीक है। दो चांस है मिलने का, एक तो जब दोनों मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले, ठीक है, और एक है कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ए भी जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इधर देखिएगा, बोल रहा है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कितना घंटा में मिल रहे हैं, 9 आवर्स। सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर की ओर, तो बी अपना इधर से चलना शुरू किया होगा और ए जो है अपना इधर से चलना शुरू किया होगा। बोल रहा है कि 9 घंटे बाद मिल रहे हैं। सपोज करते हैं कि कहीं कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर वो मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 9 घंटा में जो बी वाला जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बीपी इन्हें ट्रेवल किया, और ये जो है 9 घंटा में जो कार ए पर है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एपी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट कार का है, फर्स्ट कार यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए से कहाँ चला गया, वो पी पर, और जो सेकेंड कार था जो बी पर था वो बी से कहाँ चला गया, पी पर। कितना घंटा में, 9 घंटा में। 9 घंटा ये भी चला है, 9 घंटा ये भी चला है। इससे साफ पता चल रहा है कि निश्चित तौर पर तब मेरा ए का स्पीड क्या होगा, बी से ज़्यादा होगा, तभी ना उसको कैच कर लिया। अगर स्पीड उसका कम रहता तो कभी मिलते ही नहीं। बात क्लियर है? ठीक। दूसरा जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते, यानी कि ए जो है बी की ओर चलता, बी जो है ए की ओर चलता, ठीक है, तो दोनों को मिलने में कितना समय लगता, 9/7। इस केस में कितना लग रहा है, 9/7। निश्चित तौर पर कम समय लगेगा। दोनों जब एक दूसरे के डायरेक्शन में जाएंगे क्या होगा, समय कम लगेगा। क्लियर है ना? अब जरा देखो, पूछा है कि उनका स्पीड बताइए, ठीक है, उनका स्पीड बताइए। तो इस क्वेश्चन में इधर देखिए, सबसे मेन कोई कुछ है तो है डाटा। इस क्वेश्चन में आपको डाटा क्या दिया हुआ है कि शुरुआत में दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर, ठीक है। और दो डाटा दिया है क्या, अलग अलग केस में, दो अलग अलग केस में, ठीक है, अलग अलग समय ले रहे हैं। जैसे में जो पहला केस था सेम डायरेक्शन में कितना घंटा का टाइम लिया है, 9 घंटा का। अपोजिट डायरेक्शन में 9/7 आवर्स का, ठीक है, पहले में 9 आवर्स का, दूसरे में 9/7 आवर्स का। तो दो केस तो बन गया है। दो केस बनने का मतलब दो इक्वेशन बनेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, अब आपको यूज करना होगा इस 90 को, दिमाग यहीं पर लगाना है कि इस 90 को कैसे यूज करेंगे। तो देखिएगा इधर, सपोज करते हैं, सपोज द स्पीड ऑफ कार at a b x किलोमीटर पर आवर एंड at b y किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लिए जो कार ए पर है उसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, और जो कार बी पर है उसका कितना है, y किलोमीटर पर आवर है। पहला केस में कितना देर में मिल रहे हैं, 9 घंटा में। तो 9 घंटा तक दोनों चला है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार इन 9 आवर्स। 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 9x। स्पीड मेरा कितना है, 1 से कितना घंटा चला है वो, 9 घंटा। तो डिस्टेंस कितना होगा, 9x किलोमीटर। कोई दिक्कत? उसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकेंड कार इन 9 आवर्स, तो उसका स्पीड कितना है, y एज्यूम किया है ना, तो कितना हो जाएगा, 9y। समझ में आ रहा है ना? स्पीड इंटू टाइम क्या देता है, डिस्टेंस। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, अब जरा देखना, पता चल गया कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मेरा 9x है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 9y है। अब इन दोनों को इधर देखिएगा, इसको और इसको आपस में रिलेट करके एक इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है। तो क्या इक्वेशन तैयार होगा, यहां पर देखना, 9x में से अगर 9y को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90। बात सुन आ रहा?
तो ये सब चीज़ जो किताब से आवाज नहीं आएगा, इसी में लॉजिक लगाना है। आपके पास तीनों डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 9x, ये डिस्टेंस कितना हो गया 9y। अब यहाँ से लॉजिक ये लग रहा है कि अच्छा ये जो डिस्टेंस है इससे कितना ज़्यादा है 90 ज़्यादा है, यानी कि 9x माइनस 9y इक्वल टू क्या होगा बाबू 90। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से इसका मतलब ये हो गया 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। 9 कॉमन होगा, कॉमन होगा, कॉमन काट करके काट लीजिए, x माइनस वाई बराबर 90। चलो इधर देखना, 9 से कितना बार में 10 टाइम्स में, यानी कि x माइनस वाई का बाबू कितना आ गया वैल्यू 10। समझ में आ गया? ये आपने सिर्फ पहला कंडीशन का यूज किया था, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक, दूसरा कंडीशन पे जाते हैं। जो दूसरा केस है उसमें कितने देर बाद मिल रहे हैं 9/7 आवर्स, यानी कि दोनों कार जो है कितना देर तक चला 9/7 आवर्स चला। कोई दिक्कत? नाउ इन सेकेंड केस, इधर इन सेकेंड केस डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 9/7 आवर्स। पहला कार का स्पीड कितना, स्पीड तो वही रहेगा, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है, चला कितना है 9/7 आवर्स, कितना हो जाएगा 9/7 x, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 9/7 आवर्स 9/7 y। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब जरा देखिए सेकेंड केस में क्या था, दोनों जो है एक दूसरे के तरफ चल रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में। तो सपोज करते हैं मान लो कि यहाँ पर क्यू पॉइंट था, यहाँ पर वो मिले हैं, ठीक है। तो ये कितना चला, ए क्यू डिस्टेंस ये ट्रेवल किया और ये कितना ट्रेवल किया बी क्यू, और टोटल डिस्टेंस कितना था 90। बात समझ आ रहा है ना? तो ए क्यू बी क्यू दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये जो डिस्टेंस आपको पहले से दे दिया है कि दोनों के बीच में का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, इसको सेंसिबली यूज करना है, ठीक है। वो आवाज नहीं आएगा कि हमको प्लस करेगा तब हम मिलेंगे, माइनस करेंगे तब मिलेंगे, वो वहीं पर अपना दिमाग लगाना है। बात समझ आ गया ना? यहाँ पर जब दोनों को प्लस करेंगे 9/7x, ये डिस्टेंस कितना है 9/7x, और ये वाला कितना है 9/7y, लेकिन जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 90, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 9/7x प्लस 9/7y इक्वल टू बाबू कितना हो जाएगा 90। यहाँ से भी 9/7 को कॉमन कर लो, क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 90, कट गया ये 10, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बाबू 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 70। दो इक्वेशन तैयार हो गया। सबसे आसान इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 70 और x माइनस वाई बराबर कितना है बाबू 10, दोनों को जोड़ेगा y कैंसल, 2x बराबर 80, तो x बराबर 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। जो पहला जो कार है उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा जो कार है उसका स्पीड कितना है 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर आवर है। समझ में आ गया इस तरह का क्वेश्चन? यानी कि इस तरह के क्वेश्चन सबसे आसान रहते हैं। अगर आपको मान लो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, जल्दी बनाना है, डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है, अभी बनाइएगा, ज़्यादा मतलब टाइम मत लीजिएगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखिएगा, पता चल गया ना क्या करना है। कोई दिक्कत है किसी को? दोबारा बताने की जरूरत है? किसी को भी सवाल दे? चलिए लिखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन इधर इधर पहला केस में बोला था कि 9 घंटा चला था, ठीक है, 9 घंटा चला था तो सेम डायरेक्शन में, तब जाकर के मिला था। तो क्या किए 9x माइनस 9y इक्वल टू 90 हो गया, एकदम आसानी से समझते हैं। दूसरा केस में बोला था कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो है 9/7x प्लस 9/7y इक्वल टू 90 हो गया। और इक्वेशन हमेशा यही बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग और x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, और उसको अपना जो है सोल्व कर दीजिएगा।
लिखिएगा, पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट, पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट on a highway, on a highway, a car starts from a car, फुल स्टॉप के बाद a car starts from A and another car start from B simultaneously, a car starts from A and another car starts from B simultaneously, फुल स्टॉप, यानी कि दोनों एक साथ कार स्टार्ट हो रहा है। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 hours, इफ दे ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 hours, बट हो गया यहां तक, इफ दे ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 hours, but if they travel towards each other मतलब opposite direction, if they travels towards each other they meet in 1 hour, they meet in 1 hour, find the speed of two cars, find the speed of two cars, दो पॉइंट है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर है, ठीक है। पहला बार में बोला है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज करते हैं डायरेक्शन इधर का ले रहे हैं, ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, कितना देर बाद मिल रहे हैं 7 hours, तो सपोज करते हैं जो पहला कार है उसका स्पीड मेरा x है और दूसरे कार का स्पीड मेरा क्या है y है, x किलोमीटर पर आवर y किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि 7 घंटा बाद मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पहला कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 7 घंटा में 7x, ठीक है, दूसरा वाला कितना ट्रेवल करेगा 7y, और हम देख पा रहे हैं कि 7x 7y से कितना ज़्यादा है 70 ज़्यादा है, इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 70, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। पहला इक्वेशन रेडी हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा केस में बोला है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के तरफ चलें तो वो कितना देर में मिलते हैं 1 घंटा में, यानी कि ये जो है इधर की ओर चलना शुरू किया, बी जो है यहाँ से इधर की ओर, तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x, 1 घंटा में कितना y, और टोटल दोनों मिल गए हैं, यानी कि x प्लस वाई, का वैल्यू कितना हो जाएगा 70। इसको सोल्व करेंगे, कैंसल, 2x बराबर 80, इसमें भी x का वैल्यू कितना हो गया 40, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल अप होगा, देखिएगा, लिखिए, वेद ट्रेवल्स, हाँ वेद, लड़का का नाम है वेद, क्या नाम है तेरा सौरभ, चलो सौरभ ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम, सौरभ ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम partially by train and partially by car. Saurabh travels 600 kilometer to his home partially by train and partially by car. ठीक है, यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। He takes, फुल स्टॉप के बाद, he takes 8 hours, he takes 8 hours if he travels
120 kilometer by train, he takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and rest by car. हो गया यहां तक? आगे बढ़े। ठीक। ही फुल स्टॉप के बाद ही टेक्स फुल स्टॉप के बाद 20 minutes longer, he takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometer by train and rest by car. 200 kilometer by train and rest by car. Full stop. Find the speed of train and car. बता रहे हैं। Find the speed of train and car. क्वेश्चन हो गया? कोई दिक्कत? देखिएगा इधर, बाबू इधर देखना, पहले इसको समझते हैं। इधर बोल रहा है कि सौरभ जो है उसको जो अपने घर जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 600 किलोमीटर। ठीक है। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए पार्शियली का मतलब होता है कुछ पार्ट, आंशिक, कुछ दूरी जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और कुछ जो है कार से कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहला जो कंडीशन ये बोल रहा है टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। अगर इसमें से ये ट्रेन से कितना ट्रेवल किया था? 120। ठीक है। अगर ये ट्रेन से 120 किलोमीटर चले तो बाकी कितना डिस्टेंस बच गया? 480। तो 480 किससे चला गया? वो कार से। और कार से वो कितना गया? 480। तब उसको कितना घंटा लग रहा था? 8 घंटा। पहला केस में उसको कितना लग रहा है? 8 घंटा। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में ये बोल रहा है कि अगर वो ट्रेन से 200 किलोमीटर चल जाए, ठीक है, तो कार से कितना जाएगा? 400। इस केस में उसको पहले से 20 मिनट ज़्यादा लग गया। पहले कितना लग रहा था? 8 घंटा। अब कितना लग गया? 8 घंटा 20 मिनट, यानी कि 8 आवर्स प्लस 20 मिनट। 20 मिनट्स को भी आवर में चेंज कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 8 प्लस 1/3, यानी कि 25/3 आवर्स। 25/3 आवर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस था 600 किलोमीटर का। ठीक है। कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, कुछ डिस्टेंस वो कार से। पहला केस में बोला अगर वो ट्रेन से 120 जाए, ठीक है, और कार से तब कितना चला जाएगा? रेस्ट बाय कार लिखा है, यानी कि 480। टोटल 600 था, 120 ट्रेन से चला गया तो रेस्ट कितना हो गया? 480। 480 वो कार से गया, तब उसको कितना देर लग गया? 8 घंटा। ठीक है। सेकेंड केस में उसने बोला कि अगर वो ट्रेन से 200 किलोमीटर चला जाए और रेस्ट बाय कार, तो बचा कितना? 400। तो 400 कितना से जाएगा? कार से। तो इस केस में उसको कितना लग जाएगा? 20 मिनट ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो 20 मिनट को मैंने आवर में चेंज कर दिया, 60 से डिवाइड करके, 1/3 आवर ज़्यादा लग गया, यानी कि 25/3 आवर्स। अब जो है क्वेश्चन पूछा है तो बताइए ट्रेन का स्पीड क्या है और कार का स्पीड क्या है। तो जब जो चीज़ आपसे पूछ रहा है स्पीड, आप उसको एज्यूम कर लीजिए। सपोज करते हैं मेरा ट्रेन का स्पीड x है। ठीक है। सपोज करते हैं मेरा ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और कार का जो है y किलोमीटर पर आवर है। देखिए जरा इधर, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन be x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब जरा देखिएगा इधर, आपको क्या कौन सा डाटा दिया है? टाइम ना, 8 क्या है? टाइम दिया हुआ है। अच्छा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम।
तो टाइम बराबर क्या होगा बाबू, डी बाई एस। बात समझ में आ रहा है ना, टाइम बराबर क्या होगा, डी बाई एस। क्लियर है। अब देखिए हमको दोनों केस में टोटल टाइम दिया हुआ है, हमने स्पीड पे एज्यूम किया है। जरा देखिएगा इधर कैसे बढ़ते हैं। हमको टोटल टाइम पता है कि 8 घंटा लगा है, हम ये पता करते हैं ना कि ट्रेन से कितना घंटा लगा और कार से कितना घंटा लगा। तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस था, 120 किलोमीटर। ठीक है, केस 1, ट्रेन से कितना डिस्टेंस था, 120, और ट्रेन का स्पीड कितना अज्यूम किए हो तुम, x। ठीक है, तो 120 बाई अगर x करेंगे तो हमको ट्रेन का टाइम पता चल गया, क्योंकि डिस्टेंस बाई स्पीड क्या मिला, टाइम। किसी को डाउट है, किसी को भी, यहाँ पर आगे बढ़े। फिर कार का स्पीड हमने y एज्यूम किया है, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 480 बाई y। कोई दिक्कत। और ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल टाइम जो है किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। पहला इक्वेशन आपका रेडी हो गया है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। दूसरे इक्वेशन पर आते हैं। उसने बोला है 200 किलोमीटर ट्रेन से गया है, ठीक है, तो 200 ट्रेन का स्पीड बाबू x, उसके बाद 400 किससे गया है, कार से, 400 बाई y, टोटल कितना लग गया, 25/3। अब ऐसा इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सिखा चुके हैं, क्या करते हैं, 1/x पे a एज्यूम करते हैं, 1/y को b। ठीक है, और वहां से उसके बाद जो है, और दूसरी चीज, एक चीज और देखिएगा, ठीक है, जैसे हम इसको सोल्व करने के लिए जब जाइएगा, आगे करते ही हैं, देखिएगा जरा। अब इधर रिएज करें, देखना इधर, देखना इधर, लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल्स टू b। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बनेगा, 120a प्लस 480b इक्वल्स टू 8, और ये क्या बनेगा, 200a प्लस 400b इक्वल्स टू 25/3। अब देखना, कुछ लड़का लोग क्या करता है, कब इसी में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, तू काम गलती मत करना, कि नहीं कि यहाँ पर जो 120 है 200 है तो इसको बराबर करने लगे। ये हमेशा ऐसा नंबर आएगा जो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। वर्ड प्रॉब्लम का ही खासियत है। देखो 120 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 120 जब तुम इधर कॉमन लोगे, इधर बाबू कितना बचेगा, a प्लस यहाँ क्या बचेगा, 4b इक्वल्स टू 8। ठीक है, यानी कि 120 जब इधर डिवाइड होगा, यानी कि a प्लस 4b बराबर 8/120 हो जाएगा, कितना बार में, 15 बार में। इक्वेशन छोटा हो गया कि नहीं, a प्लस 4b बराबर कितना आ गया, 1/15। समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखो 200 है, 400 है, कॉमन होगा 200 कॉमन कर लो, यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस 2b इक्वल्स टू 25/3। 200 को इधर डिवाइड कर दो, a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 से कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में, तो 1/24। पहला इक्वेशन आपका आ गया है a प्लस 4b इक्वल्स टू 1/15, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 2b इक्वल्स टू 1/24। साफ पता चल रहा है, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, माइनस करेंगे, खत्म हो गया। 4b माइनस 2b आ गया इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/24, कितना हो जाएगा, करके देख लो। 15 और 24 कैल्शियम कितना, 120, 15 से 8 बार में, 24 से 5 बार में, 3/120। ठीक है, कितना आ गया, 1/40, यानी कि b का वैल्यू आपका आ गया बाबू 1/2, इधर डिवाइड होगा 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, 1/80। क्लियर है। उसी तरह से अब वैल्यू रख करके a का वैल्यू निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख दो, a प्लस 2b बराबर था मेरा 1/24, b का वैल्यू मेरा आ गया है
1/80, ये कट गया 40 टाइम्स में, a इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1/40। ठीक है, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 होगा। 24 से 5 बार में, यहाँ से 3 बार में, 2/120, 2/120 बोले तो 1/60। अब देखो ये तुमने किसको एज्यूम किया था, 1/x को, तो यानी कि 1/x का वैल्यू कितना आया है a, और a बराबर कितना है 1/60, x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है बकलोला? ठीक है, उसी तरह से b का वैल्यू कितना है 1/80। b तुमने किसको सपोज किया है 1/y को, यानी कि 1/y इक्वल टू 1/80, y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ये बनेगा ये क्वेश्चन, लिख लीजिए जल्दी, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी लिखिए, लिखो, इसी पर क्वेश्चन लिखो। A man travels 600 किलोमीटर, इसमें भी 600 ही है। A man travels 600 किलोमीटर partially by train and partially by car. A man travels 600 किलोमीटर partially by train and partially by car. हो गया यहां तक? If he covers 400 kilometer by train, if he covers 400 kilometer by train and rest by car, it takes him 6 hours and 30 minutes. It takes him 6 hours and 30 minutes. हो गया यहाँ तक? If he travels 400 kilometer by train and rest by car, it takes him 6 hours and 30 minutes. पहला केस समझ में आ गया, फुल स्टॉप। But if he travels 200 kilometer by train, 200 kilometer by train and rest by car, but if he travels 200 kilometer by train and rest by car, it takes half an hour longer, मतलब आधा घंटा ज्यादा, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर लॉन्गर, इट टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन। बनाइए जरा जल्दी इसको, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इधर देखना, ट्रेन का स्पीड x सपोज करते हैं, ठीक है, और कार का y। पहला केस में क्या बोला है, अरे पहला केस बोलना, वो नहीं बुझा रहा है सबको। इधर 400 बाई ट्रेन, तो 400 बाई x, 200 बाई y इक्वल्स टू 6 आवर्स 30 मिनट, यानी कि 13/2। सेकेंड इक्वेशन 200 बाई x प्लस 400 बाई y, तो डायरेक्ट 7 आवर्स। ठीक है, ये अब इसको सोल्व करना था। देख बाबू इधर देखना, इधर अब सपोज करो कि 1/x को ये सब एज्यूम करते हैं, 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 400a प्लस 200b इक्वल्स टू 13/2, और ये हो जाएगा 200a प्लस
400b इक्वल्स टू 7। अब जरा देखो, पिछला क्वेश्चन में कॉमन इसलिए लिए थे क्योंकि हमको बड़ा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, आराम से बन जाएगा कॉमन लेकर के भी। लेकिन जब देख रहे हैं कि सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से मेरा काम बन जा रहा है, क्या जरूरत है कॉमन लेने का। जैसे पिछला केस में क्या हो रहा था, इधर एक जगह 120 था, एक जगह 480 था, तब ना दिक्कत हो रहा था। और यहाँ पर क्या है, 400 है, 200 है, डायरेक्ट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसी को खत्म करो, इसी में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा, देखना इधर कितना हो जाएगा, 800a प्लस 400b, 2 से 2 कैंसल, 13। और ये कितना हो जाएगा, 200a प्लस 400b इक्वल्स टू 7। क्या दिक्कत है, बोल क्या दिक्कत है। यहाँ देखना माइनस कर, आ गया 1/100, समझ में आया। तो ये किसको यूज किया था, 1/x को, तो 1/x इक्वल टू ये है, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/100, x इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। अब x इक्वल टू 100 यहाँ पर रख दो, y का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसमें रख रहे हैं 200/100 प्लस 400/y इक्वल टू 7, दो बार में 400/y इक्वल टू 5, 5 से 80 बार में 80 इक्वल टू y। समझ में आ गया, कॉमन करके, ठीक। देख बाबू इधर देखना, कॉमन करके यहां देखना, यही ना है, क्या कॉमन हो रहा है, 200, क्या बचेगा 2a प्लस b, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा, 2a प्लस b बराबर, समझ आ रहा है। यहां पे क्या कॉमन होगा, 200, हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जो इसको सोल्व करना है, किसको काटना चाहते हो पहले, तो बोलो किसको काट रहा था, b को, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ कितना हो जाएगा ये, 4a प्लस 2b। अब यहाँ पे देखो, तू 13 2 जा 26 लिख दे रहा होगा, लेकिन जब देख रहे हैं कि इसको ही काट दे रहा है तो काट दो ना, कितना बार में, 200। और ये कितना हो जाएगा, 4a माइनस ए कितना, 3a, और 13/200 माइनस 7/200 कितना हो जाएगा, 6/200। 3 से 2 टाइम्स में, 2 से 100 टाइम्स में, आ गया 1/100। b का निकाल लेना, समझ में आ गया ये। पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप 3 लिखना, ए ट्रेन कवर्ड, लिखो, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस at uniform speed, a train covered a certain distance at a uniform speed। हो गया यहां तक, फुल स्टॉप। if the train would have been, if the train would have been 6 kilometer per hour faster, if the train would have been 6 kilometer per hour faster, comma, if the train would have been 6 kilometer per hour faster, comma, it would have taken 4 hours less, it would have been taken
4 hours less than the scheduled time, if the train would have been 6 kilometer per hour faster, it would have been taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometer per hour, if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. If the train were slower by 6 kilometer per hour, यहाँ तक हो गया है, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. यानी कि डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। जरा इधर देखिएगा, मुंह बंद रहना चाहिए, टाइप 3 है। चलो बाबू इधर देखना, बोल रहा है कि एक ट्रेन चल रहा है, ठीक है, उसको कोई डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम स्पीड को x से जूम कर रहे हैं और टाइम को y से जूम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेन का कोई एक अपना खास स्पीड है, ठीक है। अगर उसका स्पीड अगर x है और तो टाइम कितना ले रहा है y, d डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अब देखिए जरा कंडीशन क्या लगा रहा है। पहला कंडीशन में बोला है कि अगर उसका स्पीड, पहला कंडीशन में क्या बोला है, अगर उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता, यानी कि अगर x + 6 हो जाता तो टाइम कितना लेता, कितना आवर्स लेस लिया है, 4 आवर्स लेस। यानी कि इस केस में मुंह बंद रहेगा तुम दोनों का। इस केस में इसका जो टाइम है कितना लगता, y - 4। पहले जब उसका स्पीड x था, ठीक है, टाइम कितना ले रहा था, y आवर्स। तो निश्चित तौर पर जब हम स्पीड को बढ़ा देंगे, डिस्टेंस मेरा वही है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो वही कंडीशन बोल रहा है कि अगर स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो टाइम कितना कम लगेगा, 4 आवर्स। कोई दिक्कत, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में ये बोल रहा है कि अगर स्पीड को 6 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो टाइम कितना लगता, 6 आवर ज़्यादा लग जाता। अगर स्पीड को 6 घंटा कम कर दिया जाए तो टाइम मेरा क्या होता, 6 घंटा और ज़्यादा लगता पहुंचने में। तो बताइए कि जर्नी कितना है, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है। बात समझ आ रहा है। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम इसमें दोनों आपको फाइंड करना पड़ेगा। इधर देखिए, मेन इक्वेशन तो d = x × y होगा, ठीक है। ट्रेन का स्पीड बढ़े चाहे घटे, टाइम बढ़े चाहे घटे, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो इस केस में भी क्या लिखेंगे, इधर देखिएगा, d = x + 6 × y - 4। तो दिक्कत समझ रहा है। अच्छा, और इस केस में भी क्या होगा, d = x - 6 × y + 6। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब जरा देखिएगा, यहीं से आपको इक्वेशन बनेगा, यही दोनों से। पहला को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जरा इसको, पहला इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। d का वैल्यू आपका कितना है बाबू, xy है। d का वैल्यू कितना है, xy। अब इधर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, x × y, xy - 4x + 6y - 24। यहाँ से xy से xy कैंसिल हो गया,
इन सबको इधर लेकर के आ जाइए। 4x माइनस 6y इक्वल टू आपका क्या हो गया, -24। पहला इक्वेशन रेडी हो गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? दिक्कत है तो बोलो किसी को भी। डिस्टेंस मेरा क्या था, d इक्वल टू एक्स एंड वाई जो ओरिजिनल था, उसके बाद जो कंडीशन जो लगाया वहां से दो कंडीशन दिया है तो दो इक्वेशन बनेगा और उसको कंपेयर कर देंगे ओरिजिनल वाला से। बात समझ में आ गया? यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, चाहो यहाँ से क्या करो, 6x उसी को इधर लेकर के आ जाते हैं 36 को, क्योंकि x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है यहाँ पर, तो वैसे रखते हैं 6x माइनस 6y। जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? कितना हो जाएगा ये 36। यहाँ से देख रहा है 6 कॉमन हो रहा है, छोटा कर लेते हैं कॉमन करके, कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन हो गया तो कॉमन लेनी है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 6। ये भी छोटा होगा क्या, 2 कॉमन करके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्ट बनाओ। ठीक है, यहाँ देखना कॉमन इधर देखना, कॉमन नहीं करते तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि देखो 4x माइनस 6y आया हुआ है, यहाँ पर भी क्या है 6x माइनस 6y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे बनाओ। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन हो। बात समझ आ गया? यहाँ देखना, हटाओ इसको, इधर देखना 4x माइनस 6y इक्वल्स टू -24 और 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 36। क्लियर है? अब यहां पर क्या करते हैं, ठीक है, 4x माइनस 6x कितना हो जाएगा, -2x माइनस 24 माइनस 36 कितना होगा, -60। x इक्वल टू 30 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 30, x इक्वल टू आपका आ गया 30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो कोई किसी में एक वैल्यू रख दो, y का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू था -24, इसका वैल्यू आया 30, 4 इंटू 30 माइनस 6y इक्वल टू -24, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 जब उधर माइनस में होगा, -6y इक्वल टू -24 माइनस 120, यानी कि -144। कितना बार में y का वैल्यू कितना आ गया 24। यहाँ देखना, ये मेरा स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर्स और ये मेरा टाइम था 24 आवर्स आया है। पूछा है कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, जर्नी का लेंथ पूछा है ना, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका कितना है बाबू 30, टाइम कितना लगा है 24। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसी बेस पर। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। A train covered a certain distance. A train covered a certain distance at a uniform speed. At a uniform speed, a train covered a certain distance at a uniform speed. कंडीशन आ रहा है, if the train could have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, if the train could have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, हो गया यहां तक, कॉमा, it would have taken 2 hours less than
it would have taken 2 hours less than the scheduled time हो गया यहाँ तक। if the train could have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled times, full stop। and if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time। if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time। 3 hours more than the scheduled time। Find the length of the journey। बनाइए। चल बाबू इधर, पहला केस क्या था इसमें, अगर स्पीड मेरा 10 ज्यादा होगा तो टाइम कितना लगेगा, टाइम जो 2 घंटा कम जाएगा, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस क्या था, अगर स्पीड मेरा 10 घंटा कम है तो टाइम कितना है, 3 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। जर्नी का लेंथ बताना था। इधर देखना, फिर से कंपेयर करते हैं। d इक्वल्स टू x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ओरिजिनल डिस्टेंस जो xy है। बेताल इधर देखो, ठीक है, इधर देखना कितना हो जाएगा, xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 बराबर xy, कैंसिल हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, माइनस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20, पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर आगे आते हैं, सेकेंड केस को लेते हैं। तो d इक्वल्स टू, इस बार जो होगा मेरा x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, xy के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे, xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर xy, कैंसिल हो गया, यानी कि 3x माइनस 10y इक्वल्स टू आपका हो गया 30, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को अब सोल्व करना है। देखना इधर, माइनस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 20, और 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30, जोड़ने पर ही कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 50, x इक्वल टू 50 इसमें रख दो, माइनस 200 माइनस 100 प्लस 10y इक्वल्स टू 20, तो 10y इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। यहाँ से कैंसल, y का वैल्यू कितना आ गया, 12, d बराबर क्या होगा, xy, यानी कि 50 इंटू 12, 600 किलोमीटर हो जाएगा आपका पूरा डिस्टेंस। समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है, लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट लिखो, छोटा क्वेश्चन है, लास्ट है, लिखो। चलो लिखो इधर, ए टेक्स 3 hours more than, A takes 3 hours more than Y, सॉरी B लिख दो, तब Y की जगह B लिख दो। A takes 3 hours more than B to walk 30 kilometer, to walk 30 kilometer। A takes 3 hours more than B
ए कोई पर्सन है, एस, हाँ इधर, ए टेक्स 3 आवर्स, चलो लिखो इसको, ए टेक्स 3 आवर्स मोर देन बी टू वॉक 30 किलोमीटर, बट if A doubles his pace, if A doubles his pace, he is ahead of B by 1 and 1/2 hours. Find their speed of walking. Find their speed of walking. इधर इतना छोटा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन गया, छोटा क्वेश्चन में धराशायी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इधर देखिएगा, देखना इधर, पहला केस, A takes 3 hours more than B to walk 30 किलोमीटर। यहां देखना A और B दो पर्सन है, सबसे पहले A और B का स्पीड एज्यूम करो। A का स्पीड कितना लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, B का y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाना था, तो इसका टाइम कितना होगा बाबू 30/x होगा, और इसका टाइम कितना होगा 30/y, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो है 3 घंटा ज्यादा लिया है, यह ए का टाइम है और ये बी का टाइम है, ए का टाइम जो है 3 घंटा ज्यादा है। अगर तुम जैसे बनाते आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम, जो ज्यादा है जो कम है उसको 3 दे देंगे, वैसे करो, यानी कि अगर लिखेगा तो ऐसे लिखेगा 30/x = 30/y + 3, ऐसे नहीं लिखेगा। इसको जब इधर लेकर के आएगा तो 30/x - 30/y = 3, पहला इक्वेशन रेडी है, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है। दूसरा पे आते हैं, क्या बोल रहा है, इफ ए डबल्स हिज पेस, अगर ए अपना रफ्तार को दुगना कर दे, पहले उसका रफ्तार कितना था बाबू x, अब वो अपना रफ्तार को दुगना कर दिया, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अब इसको टाइम कितना लगेगा, अब स्पीड मेरा 2x हो गया है, तो ए का टाइम क्या हो जाएगा 30/2x, ठीक है। अब बी का टाइम क्या रहेगा, वो तो वैसे ही है अपना, वो कितना है 30/y है, बी का टाइम अभी भी मेरा 30/y है बाबू। क्या बोल रहा है, अब देखना, अगर ऐसा कर देता है ये, अगर अपना स्पीड को दुगना कर देता है, ठीक है, ही इज अहेड ऑफ बी बाई 1 and 1/2 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटा। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ही इज अहेड ऑफ बी बाई इतना आवर्स, अरे अहेड बाई इतना 1 and 1/2 आवर्स, मतलब क्या हुआ इसका 1.5 घंटा पहले ही पहुंच गया वो, यानी कि बी जितना समय ले रहा था, बी से वो क्या हुआ 1.5 घंटा पहले पहुंच गया। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत, ध्यान देखो बाबू, तो किसका समय ज्यादा हो गया, ए का ज्यादा समय हो गया कि बी का, अरे ए जो है 1.5 घंटा पहले पहुंचा है, तो बी का समय ना ज्यादा हो गया, यानी कि बी के समय में से अगर ए के टाइम को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 1.5 घंटा बचेगा। बात समझ में आ रहा है, अगर बी के टाइम में से ए का टाइम को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 1.5 घंटा। देख बाबू इधर, यानी कि 30/y - 30/2x = 1 and 1/2, यानी कि 3/2। कोई दिक्कत, यहां चाहो तो 2 से इसको काट दो 15 बार में। इक्वेशन रेडी हो गया।
अब यहाँ से सपोज करो 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, ये कितना हो जाएगा 30a माइनस 30b बराबर कितना 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले इसको लिखते हैं माइनस 15 है, एक्स वाले को पहले लिख रहे हैं, प्लस 30b इक्वल टू कितना बाबू 3/2, ऐड करेंगे 30b कट जाएगा, 30 में से 15 जाएगा, 15 ये और 3 + 3/2 कितना हो जाएगा 3 लाख 6 3 9/2, a इक्वल्स टू 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, लेकिन 3/10, a का स्पीड a इक्वल टू कितना आ गया 3/10, और a था क्या 1/x था ना, तो x बराबर 10/3 किलोमीटर पर आवर, उसी तरह से y निकल जाएगा। समझ में आ गया ये? सुनो इधर, फोटो भेज देंगे, इसमें जो जो क्वेश्चन में टिक मारे हैं, ठीक है, उसमें से आधा ज्यादा सवाल तो हम बता दिए, लेकिन उसको दोबारा से बना लेगा। समझ में आ गया?